नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ लाइव। सहारनपुर जिले के चिल्काना क्षेत्र के ग्राम आलनपुर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध खनन में लगे ओवरलोड डंपरों के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभे हटाने पहुंचा प्रशासन भी ग्रामीणों के विरोध के बाद पीछे हट गया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि मजार, आलनपुर, तिड़पवा, दबेड़ा और पचकुआ सहित कई गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भारी डंपरों की लगातार आवाजाही से पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग से बचने के लिए बिना रॉयल्टी वाले ओवरलोड डंपर संकरे रजवाहा मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसी मार्ग से लगभग 12 गांवों के छात्र छात्राएं विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डंपरों की वजह से रोजाना आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक लंबा जाम लग जाता है, जिसमें स्कूली वाहन और बच्चे फंस जाते हैं। किसानों की बैलगाड़ी, बुग्गी और रेड़ा तक निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर डंपर चालक अभद्रता और मारपीट पर उतर आते हैं। इसी से नाराज होकर महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और भारी वाहनों का रास्ता रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर लोहे के खंभे गाड़ दिए। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और खंभे हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन को वापस भेज दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने 5 सदस्यीय समिति बनाकर एसडीएम सदर से वार्ता के माध्यम से समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन से जल्द कार्रवाई और अवैध खनन में लगे ओवरलोड डंपरों पर सख्त रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसी विषय पर रिपोर्टर ओमपाल कश्यप जी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान प्रधान जी, जो ये यहाँ पे जो खंभे लगे हुए हैं जी, और यहाँ पर फोर्स भी आई थी जी, अधिकारी भी आए थे, तो इस विषय में बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक रास्ता, ये स्टेट का रास्ता है, स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ पे, बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ को निकलते हैं और स्कूल के जो टीचर्स हैं हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रधान जी रास्ता ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बराबर बच्चे नहीं निकल पाते हैं, तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो आपको बताओ कि एक छोटा सा रास्ता, एक घोड़ा बुग्गी, जोटा बुग्गी का रास्ता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता है, किसानों का रास्ता है, और उस पर डंपर निकलते हैं बड़े बड़े, तो कैसे चल पाएगा? बड़ी समस्या है। मतलब आपकी जो आपने का डंपर किसान का रास्ता है, डंपर क्यों चल रहे हैं, क्या बोलते हैं? ये तो देखो जो इधर ये प्रेशर वगैरह लगे हुए हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे नहीं चलते। दूसरा गांव पड़ता है बराबर में, जो मेन रास्ता है दबेड़ा तो रास्ता निकलता है वहाँ पे उन्होंने गद वगैरह काट दिए, बड़ी समस्या होती है। अब वहाँ पे तो बड़ी कट चुके हैं, अब यहाँ पे बड़ी समस्या करनी है, क्या करें? जैसे कि यहाँ पर अभी आपने कहा दबेड़े भी है, उसके गाँव में भी है, इधर में भी है। ऐसा क्या है कि किसी पर अधिकारी क्यों नहीं लगा? ये तो देखो अधिकारी के ऊपर ही दबाव हो सकता है, किसी का हो सकता है, इस बारे में कुछ मैं क्या हुआ? दबाव हरवेना मशीन भेजी है, गड्ढे जितने भी पानी के भरे हुए हैं नहीं, अब सारे पानी काट दो। अच्छा, ऐसा क्या है कि इस पे फोकस ज़्यादा है? क्या कि ये मतलब ननियारी हो गया और आपका इधर कांसेपुरी प्रेशर वगैरह हो गया। जब वो रास्ता बंद पड़ा है, जब उन लोगों ने अपने वहाँ पे प्रेशर मतलब कि गद वगैरह काट रखे हैं, दूसरे जो मेन रास्ता है, और इस रास्ते को सब लेकर जाते हैं सिलीगम पर, तो फोकस तो इसमें रास्ते होगी। गरीब आदमी यहाँ, और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, इस गाँव में गरीब आदमी है, यहाँ पे एक बस गरीब आदमी दबाने की बात है समस्या। अब मैं देखता हूँ सुबह यहाँ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं यहाँ करके सुबह के टाइम, और जब यहाँ पे डंपर निकलता है ना तो बड़ी समस्या होती है। अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? अगर यहाँ पर बड़ा हादसा होता है कौन जिम्मेदार होगा? ये जो हंगामा यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई, गाँव वासी इकट्ठे। देखो मैं भी था विकास नगर, क्योंकि मैं जानकारी मिली कि ऐसे बात मेरे पास में जो पुलिस प्रशासन से सुना है कि प्रधान जी क्या मामला है, समस्या है, समस्या का समाधान उनसे कार्य होने वाला है। जैसे मान लो आपने मुझे बताया कि जैसे कि आम जनता, देखो आम जनता कहाँ से जाएगी प्रशासन के पास? प्रशासन ही जबरदस्ती करेगा तो फिर आम जनता का हम प्रशासन के लिए करेगा। आपको मिला, कोई इंसाफ मिला? इंसान मिलेगा बिल्कुल। देखो शासन प्रशासन जनता के साथ, जनता से
जिला पंचायत सदस्य गाँव वाले हैं। और ये मेरा अपना जी क्या समस्या थी यहाँ पर? समस्या ये थी, हाँ गाँव में जो था पहले, जैसे यहाँ रास्ता है और इसमें आसपास के गाँव के लोग हैं, जो इधर हरियाणा के जाने वाले लोग हैं, वो सब लोग निकलते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ टाइम से इधर आसपास के प्रेशर लगे हुए गाँव में, 500 फुट प्रेशर मौजूद जो है जी अभी आप कहते हैं कि जो प्रेशर लगे हुए हैं। मौजूदा 2 प्रेशर अभी मतलब चले नहीं है अभी, लेकिन वो बनकर तैयार हो गए। तो इसमें कुछ महीने पहले क्या होता था कि ऊपर के गाँव जो प्लेसर हैं वो रात को जो है चोरी करके डंपर निकालते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 आया कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर वो उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई। तादाद ज़्यादा बढ़ने की वजह से रात भी चलने लगे। तो जैसे सुबह बच्चे स्कूल में जाओ और अब बच्चों की वैन फंस गई यहाँ से, अब एक डंपर उधर से आ गया पटेड़ की तरफ से, इधर से आ गया, उधर क्रॉसिंग नहीं है, बीच में कोई थोड़ा रास्ता है। तो वो जैसे बच्चे स्कूल में जाओ वो परेशान होते हैं। और ये जो डंपर चलाने वाला है हट भी कर देते, तो रास्ता छोटा है, वो कहता तो पीछे हटा, वो कहता तो पीछे हटा, तो मतलब टाइम जो है बच्चों के स्कूल जाने का निकल जाता। तो हमने कई बार गाँव वालों ने कहा भी जो बंद करो भाई, रात को आ जाया करो। तो उन्होंने वो बात नहीं मतलब मानी है भैया, वो कहने लगे तो रास्ता है, तो भाई गाँव वालों ने 2-3 महीने पहले ही बंद कर दिया था। इसमें इन्होंने जो है एक पिलर डाल दिया था, और पिलर इसलिए काटा था, अब 2 महीने पहले गाँव में एक जागरण था, तो कुछ लोग बाहर से भी आए थे, उनकी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी सड़क पर। तो उन्होंने रात को डंपर वालों ने वो इधर से जो आए क्लोसर पे, तो उन्होंने एक्सीडेंट भी कर दिया उनका गाड़ी का रोड पर। वो एक अच्छा में कोई था नहीं, वरना कोई भी दुर्घटना हो सकती। जिस समय और चाहिए मुकदमा भी मतलब थाने में, जिस समय ये खंबे गड्ढे गए तो उसमें एग्जाम वगैरह की चल थी। हाँ यहाँ से अधिकारी आए थे, उस रात बुलाए गए थे, तो उन्होंने कहा भाई आपको राइट है, अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, और जो चीज़ पहले नहीं चल रही थी और वो नई चीज़ पता चलने लग रही है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशानी ना होनी चाहिए, तो गाँव वालों ने कहा कि आम लोगों को परेशानी नहीं होने की, किसी का ट्रैक्टर जाओ यहाँ से, किसी की गाड़ी जाओ, गन्ना जाओ, लकड़ी पहले जाओ, गाँव वालों में कोई दिक्कत नहीं कर रही, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लोग हरियाणा में कह रहे। समस्या जो है डंपर वाले क्या है, जो बहुत लंबे चौड़े डंपर मेन समस्या ये है कि यहाँ पर नंबर की हो, लकड़ी की हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, चल रही है, आज तक किसी ने शिकायत नहीं मिली। तो इसमें फिर 2 दिन से पुलिस प्रशासन जो है इसमें दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले एसओ भी आए थे, तो मैं यहाँ था नहीं, लोग गाँव वालों ने कहा था हमें समस्या है, और जब उधर से दूसरा रास्ता है निकाल लेंगे तो आप वहाँ से प्रयास कर लेंगे, आप छोटे रास्ते से निकाल लेंगे। तो एसओ साहब चले गए कि चलो अपनी बात कर लो। तो फिर आज ये सहारनपुर से कुछ अधिकारी हुआ है, वो यहाँ आए पुलिस उनके साथ थी, तो हमने बात रखी, कहा हमारी बात सुन लो, और गाँव वाले की जो समस्या है मैं उनकी तरफ से, लोगों ने मुझे कहा कि आप मेरी हमारी समस्या कि आप मौजूदा जिम्मेदार आदमी हो, आप हमारी तरफ से अच्छी तरह से बात रख सको। तो मैंने उनसे कहा जी देखो उनकी समस्या, तो उनकी समस्या आपको हमने बता दी। अब मान लिया किसी का बच्चा है छोटा, वो यहाँ तक खेलने आवे, कोई दुर्घटना होगी, किसी का बच्चा मतलब ऐसा ना हो, तो मतलब कौन जिम्मेदार होगा? तो वो जो अधिकारी है तो आपको क्या आश्वासन देंगे? आश्वासन ये हुआ कि वो दोबारा कह के चले गए इधर से, यहाँ से कि चलो ठीक है जी। फिर वो इधर बांध पे खड़े हो गए, फिर हमें ये नहीं पता किसका फोन आया उनके पास, दोबारा फिर प्रेशर डला, तो उन्होंने दोबारा फिर पुलिस बुलाई, वो दोबारा फिर पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आए। अब सारा गाँव इकट्ठा हो गया, गाँव वालों ने फिर मुझे सूचना दी कि इस तरह हो रहा। मैं फिर उन्होंने कहा भाई देखो मैं जिम्मेदार गाँव का नाते आपको कह रहा हूँ, आप गाँव वाले के साथ सब लोग ना करो, ये आम लोग सीधे लोग हैं, मान लिया ये अपने हक के लिए लड़ रहे, अब इन्हें कोई दिक्कत है कि जब रास्ता छोटा है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगे जी हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हमने बात की भी किसका रूल फॉलो कर रहे हैं जी, हमारे पास एसडीएम साहब ने कहा, हम तो एसडीएम साहब ने लिखे। तो मैंने फिर एसडीएम साहब से बात करी, एसडीएम साहब आप ये गलत कर रहे हो और ये बिना समस्या सुनो, आप ऐसा नहीं करो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दी कि भाई मैंने कोई आदमी नहीं बेचा, और ये तो सिंचाई विभाग का आदमी है, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। तो फिर
जब ज़्यादा मामला बिगड़ गया तो फिर मैंने दोबारा भी प्रयास किया। मैं ऐसे साहब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाएगी, आप भी जिम्मेदार हो और मैं भी एक जिम्मेदार पद तो हूँ, कुछ अनहोनी हो जाएगी, बैठ के बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ कर समझेंगे। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं आप उसको खोलने दो और इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैं कहने लगा साहब जब किसी को दिक्कत नहीं है, या तो आप कोई एप्लीकेशन दिखाओ किसी किसान की, इधर जो आने वाला है वो ये कहे कि मेरे यहाँ कोई बात नहीं, या मेरे यहाँ गाड़ी नहीं निकलती, या मेरी मोटरसाइकिल नहीं निकलती, तब तो आप ये कहो। लेकिन जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो आप इतना वो बार उनको विधायक का प्रेशर है, हमें पता लगा कि वो लोग भी मतलब चला रहे हैं। हमारे लिए विधायक है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ तो ये साफ वाला वही रास्ता छपा है, और ये नहीं पता चलना लग रही है डंपर चले करेंगे आप भी यहाँ गाँव यहाँ दारा होगा तो बच्चे दुर्घटना हो जाएगी, यहाँ से अस्पताल बच्चे टाइम पर नहीं जा पाएंगे। और जो कलेसर का मेन रास्ता है आप उधर से निकलवा लो, जो मेन रास्ता पहले क्या समस्या आपकी? आप ये समझते हैं बड़ा वाहन नहीं होती आपको करने का कोई बात नहीं, सर आप भी देख रहे होंगे ये रास्ता इतना तंग है और इसकी चौड़ाई लगभग 12 फुट है और 12 फुट में 10 फुट की सीसी है, तो इधर थोड़ा सा गड्ढे गुड्ढे से हैं और अगर इस पर डंपर चले तो बिल्कुल ही बचने का रास्ता ना तो पैदल के लिए है और ना कैसे भी मतलब यहाँ रास्ता नहीं है अगर इस पर डंपर चले। और डंपर इतना बेतहासा होता है यहाँ पे और लाइन लगती रहती है और सहारा जितना भी अवैध परिवहन है, अवैध खनिज का परिवहन है यहाँ पर और कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है, न यहाँ को बच्चे निकल सके ना हम आदमी निकल सके और इसकी हमने मतलब कंप्लेंट करते करते भी थक लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई ना सुनवाई नहीं हुई। और जी आज विधायक जी से हमने कई बार फोन करे, हमारा तो फोन उठा लिया आज यही था। मैंने कहा विधायक जी से अपनी समस्या रखेंगे, शायद हमारे गांव की समस्या को देखते हुए विधायक जी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर जेसीबी आई थी और यहाँ पर अधिकारी लोग भी आए थे, ये तो क्या विषय था? विषय तो सर यही था कि प्रशासन पे इन्होंने दबाव बना रखा सर वालों ने। इनकी सोच है कि भाई यही रास्ता एक मेन है, इसे ही चलाओ। और ये हमारी आबादी के बिल्कुल ये कह लो कि 50 मीटर के दायरे में भी नहीं है, मतलब ये कह लो कि 25 फुट ही पड़ता है ये इसका राजबाह है और राजबाह से इधर आबादी और इधर ये सड़क है। तो कम से कम सर ये 200 या 500 मीटर लगभग बाहर होना चाहिए, इनका अलग रास्ता होता है। लेकिन पता नहीं क्या मतलब ना तो प्रशासन देख पा रहा उस चीज को, ना कोई देख पा रहा। ये मैं कह रहा कि ये आपके गाँव में खंबे लगे हुए और भी गाँव में चला नहीं सर, PWD का रास्ता है और सड़क भी चौड़ी है, उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी सेफ्टी की वजह से उसे बंद किया। लेकिन यहाँ हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं लोग जो है, जबकि ये रास्ता बहुत ज्यादा तंग है और ये संपर्क में आ रहा है छोटा सा, और इस पर भी ये डंपर चला कर हमारा कहीं कोई रास्ता नहीं है निकलने का, बहुत समस्या है। ये तो बहुत छोटा जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने कहा भी कि आपने बहुत शिकायत की, आपकी कोई सुनी नहीं जा रही, अगर आपकी ये समस्या ना सुनेंगे तो फिर आप लोग क्या करें? बस सर हम तो यहाँ खड़े हैं, गांव के सभी लोग यहाँ पर आने का खड़े होकर लो भाई अगर ज्यादा ही तुम्हें दिक्कत है तो हमें उजाड़ दो, मार दो, हम खड़े भाई यहाँ पे और क्या करें। अब प्रशासन कह रहा कि आपने बलवा करने के उसमें या फला करने के चक्कर में भाई हम तो कानून के दायरे में होकर सारी एप्लीकेशन दे रही है, मतलब SDM साहब हो, CM साहब हो, कभी हमने कोई मतलब रास्ता नहीं छोड़ा क्या कानून के दायरे में, जबकि उसके बावजूद भी हमें तो भी कराने की कोशिश रखी आप बलवा कराने के लिए जा रहे हैं। हम आराम से अपनी बात रख रहे हैं। क्या आश्वासन देगा आपको? वो सर ये कहेंगे कि जब ऐसी बात है तो आप SDM साहब से मिलो कल
और हमने उन्हें समझाने की भी कोशिश करी, सर आप ही समझ लो, आप अपने अधिकारी को थोड़ा, उच्च अधिकारियों को थोड़ा समझा दो हमारी समस्या। कहने लगे नहीं बस आप ही समझाना। और मतलब वो एक तरह से हमें पुलिस नाम लेते ये है कि भाई इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा, अगर ये हमारी बात नहीं सुन रही हम वहाँ भेज देंगे, या इनके खिलाफ जो है कोई 107-16 या कुछ भी लगाएगा। मतलब जो यहाँ पर नाम लिख के लिए कितने लोग हैं? 5 लोगों के, 5 लोगों के नाम लेते हैं। अच्छा 5-7 लोगों के नाम उन्होंने लिखे थे। वो नाम किस विषय में लिखे गए? ये आप बलवा करोगे, आप रिश्ता कर रहे उनका यही है कि ये रास्ता रोकने वाले हैं और यही इन लोगों को बुलाने वाले हैं, तो अपनी बात जो है एसडीएम साहब को समझाना चाहता है कि हमारी समस्या क्या है। उसकी बात किया और तो कोई वजह नहीं है, जी। ये कवड़ यात्रा की वजह से बंद किया ना, नहीं अब भी चल रहा है क्या? ना सर देखो अभी हमने कोई डंपर देखी क्यों, यहाँ तो हमने बंद कर दिया, जाना दिखता जी जी ये गांव के पास ही हम देख सकते थे। बाकी जो अवैध खनन था वो भी 5 दिन साथ बंद है। ठीक है। माफिया है, उसने हमें ये कहा कि तुम फोन बार अधिकारियों को क्यों कर रहे। हमने 1.5 लाख रुपए एसएचओ साहब को एंट्री के दे रखे। 30 तारीख से तो बंद है ये, फिर भी सर चल रहा 30 नहीं है, नहीं, ये 30 तारीख अब भी चल रहा है। 30 तारीख के बाद भी सर ब्लैक चलाई है, 4 दिन हो गए, 4 दिन से बंद है सिर्फ। नहीं, आज है ना 30, तो आज भी चल रहा है। नहीं 25 ये एनजीटी एक तो जो ये अवैध खनन है इसके लिए रोक लगे जाए। दूसरी बात हमारे जो बच्चे गांव के बच्चे हैं, पिछड़ा इलाका हमारा, यहाँ से पहले मतलब कोई सुविधा नहीं है पढ़ाई की स्तर पर। भाई हमारे बच्चे मान लो उनके थोड़ा जिससे भी यहाँ से स्कूल भी 15-20 किलोमीटर पे है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारे से ये अपील है कि सर हमारे जो गांव का ये रास्ता है इस पे डंपर का आना जाना बिल्कुल बंद।